नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज भी दो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हूं मैं, और ये दोनों क्वेश्चन को करके देखेंगे कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उन क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है पेपर में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, यदि 1 + 2 + 3 + 4 और 100 तक हमें ऐड करना है और उन संख्याओं को योग करके या ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है, 8 से भाग देना है, और फिर जो रिमाइंडर या शेषफल आता है वो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या शेषफल आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में दो कंसेप्ट की जानकारी पहले होनी चाहिए। पहला जो कंसेप्ट है जिसकी जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि आपका 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जो योग होता है उसकी वैल्यू या तो आपको पता होनी चाहिए या फिर योग निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फिर योग आ गया तो फिर हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। जो रिमाइंडर निकालना मैंने अपने पिछले वीडियो में भी सिखाया था, ठीक है। तो इसका क्या है, क्वेश्चन को एक तो समझिए कि ये सीरीज क्या बननी है, सीरीज समझनी पड़ती है पहले कि सीरीज क्या बन रही है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसी कोई सीरीज बन रही हो जिसमें लगातार संख्याएं जुड़ रही हो आपस में और उन संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है, एक संख्या का अपने पहली वाली संख्या या आगे वाली संख्या से जो अंतर होता है वही अंतर हर संख्या में होगा, आने वाली संख्या में हर संख्या में वही अंतर होगा। जैसे 1 से अगर 2 जाए तो 1 का अंतर आ रहा है, 2 से 3 जाए तो 1 का अंतर आ रहा है, 3 से 4 जाए तो 1 का अंतर आ रहा है। मतलब जो अंतर है या डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, एक जैसा है। तो जब भी ऐसी सीरीज, कोई श्रेणी या सीरीज लिखी हो जिसमें कुछ संख्याएं जुड़ रही हो आपस में और हर अगली संख्या का अपने पिछली वाली संख्या से जो अंतर है वो समान है, तो उस सीरीज, वो जो श्रेणी या सीरीज बनती है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें इस सीरीज का ऐड करना है, तो हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज में ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एस की वैल्यू बराबर होती है n/2 और ब्रैकेट में होती है a + l, जिसमें n तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज या उस श्रेणी में जितनी भी संख्या दे रखी है उनकी संख्या, a होता है पहली संख्या उस सीरीज में, l होता है आखिरी संख्या उस सीरीज में। तो अब हम देख सकते हैं, अगर हम देखें s निकालें तो कैसे निकलेगा। हमें पता है 1 से लेकर के 100 तक की अगर कोई श्रृंखला होगी या सीरीज होगी तो उसमें टोटल n जो होगा वो होगा 100। तो n की जगह तो लिख दिया हमने 100, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में a और l से। a क्या होता है, पहला नंबर हो गया 1, आखिरी नंबर l होता है जो कि हो गया 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 × 101। 50 आया जब मैंने 100 को 2 से डिवाइड किया, और 100 में अगर ये जोड़ दिया तो 101 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 50। ठीक, तो इससे एक चीज और आपको समझ में आई या आपको याद करने के लिए एक छोटी सी चीज मिल गई कि अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 50। और ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, जहां पे 1 से लेकर के 100 तक की सीरीज का सम बताना हो तो वहां पे आप डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन ना करके सीधे उसका जो योग आता है वो 50 लिख सकते हैं और अपना आगे का क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपका टाइम बच जाता है अगर आपको ये याद है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का सम या योग 50 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन कहता है इनका योग जो होगा उसको 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा ये बताना है। तो हमारे पास में योग आ गया 50। अब इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 50 को 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे 8 से, और जो शेषफल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें शेषफल ही पूछा है। तो अब इसको डिवाइड करके देखें तो क्या आ जाएगा, 6 से जाएगा 48 बार, कितना बचेगा 2, फिर यहाँ का नीचे उतारेंगे 5 तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 24, यहां से बचेगा 1 0 हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब 8
1,8, शेष क्या आया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, पर ये है कि हमें क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। उसके लिए हमें सीरीज पता होनी चाहिए, थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पहचानेंगे। तो सीरीज पहचान ली तो हमारा आधे से ज्यादा काम तो वहीं खत्म हो गया। फिर उसके बाद में सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको ये भी पता चल जाए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जो योग होता है वो 50-50 होता है, तो आपका यहाँ तक की कैलकुलेशन बच जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे समझने के लिए। इक्वेशन क्या कह रही है, तो इक्वेशन कह रही है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने पर, इस इक्वेशन को 68 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा। तो रिमाइंडर बताना है हमें। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 संख्याएं दे रखी हैं और अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कल वाले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें सब में न्यूमरेटर या अंश में एक संख्या दे रखी थी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझें कि जब भी न्यूमरेटर में एक से ज्यादा संख्या दे रखी होती है, फिर चाहे वो ऐड हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो या घट रही हो, जो भी रिमाइंडर आता है वो उन दोनों या तीनों या जितनी भी न्यूमरेटर में संख्या दे रखी है उन पे ही डिपेंड करता है। मतलब सबके लिए अलग अलग रिमाइंडर आता है, सारी संख्याओं के लिए अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। फिर अगर संख्याएं जो हैं वो जुड़ रही हैं तो रिमाइंडर को जोड़ेंगे, संख्याएं घट रही हैं तो रिमाइंडर को घटाएंगे, और संख्याएं गुणा हो रही हैं तो रिमाइंडर को भी गुणा कर देंगे। तो क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर में या अंश में 2 संख्याएं दे रखी हैं, दोनों आपस में जुड़ रही हैं, तो इन दोनों से जो भी अलग अलग शेषफल आएगा या रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ करके हम फाइनल रिजल्टेंट या फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो पार्ट बन जाएगा 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाय 68 और प्लस में 67 की पावर 68। अब ये 2 इक्वेशन बनी, तो हमें एक तो इसको सॉल्व करना होगा रिमाइंडर निकालने के लिए, एक हमें इस पार्ट को सॉल्व करना होगा रिमाइंडर निकालने के लिए। फिर दोनों जो रिमाइंडर आएंगे उनको इस साइन के हिसाब से, मतलब अगर इस साइन यहाँ पे प्लस दे रखा है तो दोनों रिमाइंडर को जोड़ेंगे, माइनस दे रखा है तो दोनों रिमाइंडर को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई दे रखा है तो दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फाइनल जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस वही हमारा आंसर होगा, यदि वो डिनोमिनेटर में दी गई संख्या से छोटा है तो। मतलब अगर जो फाइनल रिजल्टेंट हमारा 68 से छोटा आता है इस क्वेश्चन में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना होगा, 68 से एक बार और डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ऐसे इन दोनों में कोई ऐसी संख्या दे रखी है जिसका रिजल्ट हम बिना कैलकुलेशन या कम कैलकुलेशन या ओरली निकाल सकते हैं, तो ठीक है। नहीं तो हमें दोनों इक्वेशन या दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम एक चीज ये ध्यान सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन a अपॉन b में दे रखा हो और a जो है वो b से छोटा होता है, तो उस केस में जो भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा ही a आता है। कैसे आएगा, मान लीजिए हमारा फ्रैक्शन होता है 3/4। ठीक है, अब 3/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो या तो वैल्यू आएगी पॉइंट में। अगर हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालनी तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस जो फ्रैक्शन या इसका जो हम विभाजन करेंगे या भाग देंगे वो 0 बार जाएगा, और 0 बार जाने का मतलब ये होगा कि जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। कैसे, 4 का हम 3 से दें डिवाइड, तो ये संख्या कभी भी ये पॉसिबल नहीं है अगर हम सीधे सीधे भिन्न के या फ्रैक्शन के फॉर्म में भाग करें तो इस केस में हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, क्योंकि डिवाइड हो नहीं पाएगा इसलिए रिमाइंडर 3 आएगा। तो जब भी ये फॉर्म बने जहां पर a अपॉन b में a जो होता है वो b से छोटा है, तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर a जो होता है वही वैल्यू आ जाती है। तो इसी फॉर्म को हम ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट में 67 अपॉन 68 में जो भी रिमाइंडर आएगा वो आएगा 67। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक तो रिमाइंडर में पता चल गया 67। अब हमें इस वाले पोर्शन को 67 की पावर 67 अपॉन 68 को सॉल्व करके रिमाइंडर निकालना है, और दोनों रिमाइंडर को फिर हम जोड़ देंगे इस साइन की वजह से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 67 की पावर 67 को सॉल्व करते हैं, मतलब 67 की पावर 67 डिवाइड बाय 68 का रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या शेषफल आएगा। तो हम 67 क्या ले सकते हैं,
अगर इसको हम अलग कर दें तो समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 67 को हमने लिखा 68 माइनस 1 अपॉन 68 और पावर जो दे रखी है वो दे रखी है 67, ठीक है। अब कल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर जो डिनोमिनेटर में या हर में या दे रखी है वो वैल्यू वही अगर हमारे अंश में आ जाती है, न्यूमरेटर में आ जाती है, तो उसका जो इफेक्ट होता है रिमाइंडर निकालने में वो होता है 0। मतलब इस 68 की वजह से इस पूरे इक्वेशन में जो रिमाइंडर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो इस -1 की पावर 67 से पड़ेगा रिमाइंडर में। मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस वाले पोर्शन की वजह से आएगा, ठीक है। अब एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, जब भी -1 की पावर विषम दे रखी हो और दे रखी हो तो वो हमेशा -1 रिजल्ट बताता है, और अगर -1 की पावर इवन दे रखी हो, सम दे रखी हो, तो वो रिजल्ट जो आता है वो हमेशा +1 में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 67 दे रखी है और 67 एक विषम संख्या है, तो इससे ऊपर जो आंसर आएगा, मतलब न्यूमरेटर या अंश में जो आंसर आएगा वो आएगा -1। -1 की अपॉन 68 का रिमाइंडर निकालना है। अब क्योंकि -1 जो है वो 68 से छोटा है, तो इस केस में जो भी रिमाइंडर आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रिमाइंडर हमें मिला -1, एक रिमाइंडर मिला हमें 67। तो जो फाइनल रिमाइंडर जो आएगा, फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा -1 प्लस 67, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 66। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई इक्वेशन का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 66। तो मैं आशा करता हूं आपको आज के ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और आज मैंने लगभग सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम से या बाइनोमियल थ्योरम वाले जिनमें कि रिमाइंडर निकालना होता है वो मैं करा चुका हूं। अगर मुझे लगेगा कि कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचता है तो मैं आपको कल के वीडियो में करा दूंगा, नहीं तो फिर कल हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? पॉइंट उसका नाम होगा इकाई अंक निकालना। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कुछ अंक दे रखे होंगे, उनमें कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा और डिवाइड भी हो रहे होंगे या जो भी कुछ हो रहा होगा, हमें बस ये बताना होता है कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो आज के वीडियो को देख करके अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको आज के वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।